गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 जय पराजयो वा उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि पहले के समय में जो युद्ध होता था और अभी जो युद्ध होता है उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें अर्जुन की जो मनोदशा है वो क्या होती है, वो इस चैप्टर में हमें बताया गया है। वो हम देखेंगे। देखो, एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुन पृथ्वी द्रष्टुम भूलोकम आगच्छत। एक दिन स्वर्ग में स्थित अर्जुन को पृथ्वी देखने की इच्छा हुई, इसीलिए वो पृथ्वी लोक पे आया। प्राप्त भूलोक स महंत जय घोष सुनवा। जैसे ही वो भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक में आया, उसने महान जय घोष सुना। सह जय घोष कारक जन समुपय सह गच्छति। वह सह यानी कि अर्जुन जहाँ से जय घोष की आवाज़ आ रही थी, वो जन समूह यानी कि जो लोगों का ग्रुप था उसके पास जाता है। सद्य विरमते विश्व युद्धे, अभी मतलब जो तुरंत ही, जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, लब्ध विजय, उसमें जिसने विजेता प्राप्त की थी, जनाः विजयोत्सव अनुभवयंत आसन। वो लोग विजयोत्सव यानी कि जो अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तान दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातन महाभारत विजय तदान्तिनां प्राप्त विजयिना जनानां च स्मरति। उसको देख के अर्जुन को भी पुराने समय में जो महाभारत की विजय हुई थी, महाभारत के युद्ध की विजय हुई थी, उसके विजय प्राप्त करके जो लोग खुशी मना रहे थे उनकी याद आई। एतत् अपरिचितं समुपस्थितम् अर्जुन ते जनाः स्वकीय विजयोत्सवे योजिन्वन्तः। फिर अर्जुन वो अपरिचित ग्रुप में उनके साथ उनके सेलिब्रेशन में ज्वाइंट हो गया। अर्जुनो अपि जात हर्षते सह संलग्न अभवत्। अर्जुन अपने आप को उनके साथ खुश मानने मतलब खुश रहने लगा, उनके साथ वो ज्वाइंट हो गया। कांचित कालांतरतः तृषामनुभवत्। थोड़ी देर के बाद उसको बहुत प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्वो एक याचित। वहाँ से ही उसने किसी के पास से एक घोड़ा मांगा। याचित अश्वो आरूढ़ जलम पातुम नगारात बहिस्थितम एकम परिचित पूर्वम सरोवर गतवान। वो मांगे हुए अश्व से, याचित अश्व यानी कि जो मांगा उसने अश्व, उसके ऊपर बैठ के पानी पीने के लिए नगारात बही, नगर से बाहर, एक स्थितम एक परिचित पूर्वम, पहले के जो परिचित सरोवर था उसके पास गया। तत्र यदा स जलपानाय उद्यतो भवति। वहाँ पे उसे जो प्यास मतलब वो पानी पीने वो गया। तदा कस्यचित् पुरुषस्य, वहाँ पे किसी पुरुष की ध्वनि यानी कि आवाज़, श्रुतवान सुनाई दी। वहाँ किसी पुरुष की उसको आवाज़ सुनाई दी। महाशय सगरम इदम जलम। श्रीमान, ये पानी जहरीला है, अधुना अपेयमस्ति, ये पीने लायक नहीं है। अर्जुन सा आश्चर्य त्रमदृष्टपूर्व पुरुष पृच्छति। अर्जुन आश्चर्य के साथ उस पुरुष को पूछने लगा, कथम इदम सगरम जलम, ये पानी पीने लायक क्यों नहीं है, ये क्यों जहरीला है। प्रकृति निर्मिता सरोवर तो सदैव पेय जलम। प्रकृति से निर्मित जो सरोवर होता है उसका पानी तो हमेशा पीने लायक होता है। स्वरेण युवक, आवाज से वो यंग था। कायेन वृद्ध, बट शरीर से वो वृद्ध था। इव कश्चित भग्नदंत, उसके कई जो टीथ थे वो टूटे हुए थे। धवल केसर, उसके हेयर वाइट थे। सदंड, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, डंडा था। एक जना अर्जुन से समीपम आगतवान, यानी कि एक मनुष्य, ऐसा एक इंसान अर्जुन के पास आ रहा था। अदृष्टपूर्वम तादृश जन दृष्टवा अर्जुन से आश्चर्यचकित सज्जत। पहले कभी भी नहीं ऐसा देखा हो, ऐसा मनुष्य को देख के अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। महाभारत काली काला, महाभारत के समय स्थूल कायना, बहुत बलवान लोग, बलिष्ठवान बलवान जनान, लोगों को स्मरण याद करके स कष्टम अनुभवती, उसे बहुत दुख हुआ। क्योंकि महाभारत के समय तो लोग बहुत बलवान थे, हष्टपुष्ट थे, लेकिन ये इसे दुबले पतले इंसान को देख के उसे बहुत दुख हुआ। अश्य एतादृशी स्थिति दृष्टवा, उसकी ऐसी हालत देख के अर्जुन से आश्चर्य पृष्ठवान, अर्जुन उसके आश्चर्य के साथ पूछता है, को भवान कस्मात् तव ईदृशी
अवस्था जाता है, हे श्रीमान आप कौन हो और आपकी हालत इससे कैसे हुई। फ्रेंड्स आगे का जो है वो हम कल देखेंगे। बाय, टेक केयर।